हेलो माय लवली पीपल, कैसे हैं आप? होप बहुत अच्छे से होंगे। आज पता नहीं मेरा मन किया कि मैं आपके रूबरू आऊँ। और अभी तक जो हम लोग बात करते आए हैं यूनिवर्स की, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की, बहुत सारी चीज़ें, कैसे यूनिवर्स से अलाइन होना है, अपनी सिंक्रोनिसिटी को रखना है, हार्ट माइंड बॉडी का कोहेरेंस करना है, हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करना है, कॉर्टिसोल लेवल को डाउन कर जाना है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। मैं एग्ज़ैक्टली जो मेरे माइंड में चीज़ें हैं कि हम अपनी नहीं सुनते हैं, हम लोगों की सुनते हैं, हम लोगों की राय पर चलते हैं। इसीलिए हम तंग रहते हैं, हम दुखी रहते हैं, हम संकुचित हो जाते हैं, हमारी मानसिकता छोटी हो जाती है। हम क्योंकि हम लोगों की सुनते हैं, लोगों की खुशी को अपनी खुशी मानते हैं। वो खुश हैं तो हम खुश हैं, वो दुखी हैं तो हम में दुख आ जाता है। जब हम दूसरों के तरीके से चलेंगे तब तक हम आंतरिक रूप से कभी खुश नहीं रहेंगे। और सबसे पहली बात ये मैं आप लोगों से रूबरू होके जो भी मैं अपनी इच्छाएं बताना चाहती हूँ, एक्चुअल में मेरा माइंडसेट क्या है। मैं हर बार यही कहती आई हूँ कि अपनी रुचियों की ओर ध्यान दें, अभिरुचियों की ओर ध्यान दें। तो वो रुचि कोई भी हो सकती है, पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको करना अच्छा लगता है। वही चीज़ें आपको डिवाइन के पास लेके जाती हैं। आपका मन जब शांत होगा, आपका चित्त जब शांत होगा, तब आप सोचें कि वो जो सीढ़ी है वो खुल चुकी है डिवाइन की ओर जाने की। जब आप अपने आप को खोजते रहेंगे, आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मन को संतुष्टि देती हैं, तो आप कैसे कर पाएंगे? सबसे पहले तो अपने आप को खोजिए। जब आप अपने आप को खोज लेंगे तब आप जान पाएंगे कि आपकी हैप्पीनेस कहाँ है। भूल जाइए लोग क्या कहते हैं, भूल जाइए। एक्चुअल में लोग गलत नहीं हैं। लोग अब तक यही चीज़ें देखते आए हैं कि दूसरे लोग दूसरे लोगों की राय से खुश होते हैं, उनकी खुशी में अपनी खुशी समझते हैं। उनके मुंह पर मुस्कान आ जाती है तो उनको लगता है अरे बाबा ये खुश हो गया, तो उनको तसल्ली, झूठी तसल्ली वो अपने मन को दे देते हैं। तो ये एक परंपरा चलती आ रही है। पहले दादा को खुश रखो, फिर पापा को खुश रखो, फिर आसपास के लोगों को खुश रखो, अपने रिश्तेदारी को खुश रखो, गुरु को खुश रखो। अब ये तो नहीं पता कि खुशी कैसी है। आजकल तो मीडिया ने इतना कुछ कर दिया है कि गुरु का सिस्टम भी चेंज हो चुका है। तो खुशी अपने में ढूंढिए, खुशी आपके अंदर है, टटोलिए उसे। जिस चीज़ को करने में आपको खुशी मिलती है बेधड़क करिए। देखिए ये रहा है, आपको क्रिटिसिज्म पूरा मिलेगा, लेकिन अडिग आपने रहना है। सोच आपकी है, आपने वो रास्ता अपनाया है, चलना आपको है, क्योंकि खुशी आपकी है, हैप्पीनेस आपकी है। तो अपने अंदर झांक के चलिए, आपको बहुत जल्दी डिवाइन मिल जाएंगे। और कभी भी भगवान ये नहीं कहते हैं कि अगर दुख है तो दुखी रहेंगे। जब दुख है तो सुख भी आएगा। तो ज़रूरी तो नहीं कि आप समाज में गंभीरता का एक जामा पहनकर आए हैं तो आपने खुश ही नहीं होना है, क्योंकि लोग हैरान हो जाएंगे। अरे बाबा, हक है आपका, अधिकार है आपका खुश होना। जहाँ खुशी मिलती है, अगर वो पॉजिटिविटी की खुशी है, एक अच्छी राह पर चलने में खुशी है, तो आप लेते जाइए। और सच मानिए, आप उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जो अपनी खुशी को जब पालेंगे तब वो दुनिया की खुशी के लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे। आपके वो रास्ते खुलते चले जा रहे हैं, आपकी मंजिल पास आने वाली है। जो अपने आप को पहचान लेता है, या ऐसा कोई इंसान उसे जगाता है कि जाग जा,
ये तेरी पहचान है। जिस दिन किसी की बातें आपके मन को स्ट्राइक करेंगी, छोटी छोटी बात पता नहीं कौन सिखा देता है, कोई छोटा बच्चा भी सिखा देता है, कोई राह चलता सिखा देता है, कहीं ना कहीं से आपको कोई रेडियो में से, कोई कहीं से भी, कोई प्रवचन में से, कोई आपस में दो लोग बात कर रहे होते हैं उनमें से, कुछ नहीं पता कहाँ से कौन सी ईश्वरीय एक गाइडेंस आप तक आएगी और आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। और वो तब होगा जब आप खुश रहना शुरू कर देंगे, जब आप अपनी अहमियत को पहचान लेंगे, जब आप अपने आप से खुश होंगे, सेल्फ लव करने लग जाएंगे, जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो मुसीबतें आ रही हैं इनके पीछे का कारण यूनिवर्स ने ये मुसीबत आपको इसलिए दी है कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों से सीखते जाएं, कैसे आपके रास्ते साफ होते चले जाएंगे। आप एक वो इंसान हैं कि आप उन रास्तों को क्लियर कर रहे हैं अपने पीछे वालों के लिए। सोचिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं आप। आपने उनको बताना है कि कल को ऐसे आपके रास्ते में रोड़े पत्थर अटकते हैं तो उनको इस तरीके से साफ किया जाता है, उनसे घबराया नहीं जाता, उनसे छलांग नहीं लगाई जाती। आपको वो फेस करना पड़ेगा। आपके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यूनिवर्स की। वो आप पे बिलीव करते हैं, आप पे फेथ करते हैं, तो आप भी उनके फेथ पे खरे उतरिए। पहचानिए अपने आप को। जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, यू हैव टू डू दैट थिंग। चीज़ें बनती जाएंगी। अगर आपको लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। दोनों को बराबर रखिए। अपनी खुशी आंख बंद कर कर देखिए कि कहाँ पर है। ज़िंदगी के मायने बदल जाएंगे। ज़िंदगी एक खुशनुमा, एक बहुत अच्छा एडवेंचरस सिस्टम है। जो इसे खोज लेता है वो तर जाता है। अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग लंबी चलती है, बहुत लंबी चलती है। बड़े पड़ाव पार करने पड़ते हैं और उन पड़ावों का जो एक रास्ता है वो ये है कि अपनी खुशी के बाद दूसरों को खुशी देना। कैसे खुशी देना? उनकी झूठे आडंबरों की खुशी को नहीं देखते हैं। हमें उनको खुश कैसे करना है? जब कोई परेशान आदमी आपको दिखता है, कोई पृथ्वी पर कोई सिस्टम सेट नहीं है, मदर गाया के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसको एनर्जी कैसे दे रहे हैं, आप कैसे चीज़ों को अच्छा कर रहे हैं। कोई नहरों को साफ़ करने का काम कर रहा होता है, उसको कहा थोड़ी है किसी ने। कोई आप ये देखिए कि पहाड़ तोड़ के रास्ता निकाल देता है, उसको कहा थोड़ी है किसी ने। उसको उसका काम करने का भी कुछ नहीं मिलता। कितने सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो ठंड में मर रहे होते हैं, उनको शेल्टर देने का काम करते हैं। उनको थोड़ी कहा है किसी ने, उनकी अंतरात्मा ने बोला है। उनको एक आंतरिक आवाज़ आई है, यस आप इसी काम के लिए बने हैं, और वो जागते जा रहे हैं। अपने साथ एक बहुत बड़ा खेमा तैयार कर रहे हैं जिसमें उनके जैसे लाइक माइंडेड पीपल हैं। सब मन से होता है। जब आप मन से खुश हो जाएंगे तब आपको ये पता चल जाएगा कि अब हमारी खुशी दूसरों की सेवा करने में है, तो बढ़ जाइए उस ओर। बहुत अच्छी दुनिया है, बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत कुछ है हमारे पास करने के लिए। जैसे जैसे आप अपना स्टेप आगे बढ़ाएंगे, आप जैसे लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे, इतना प्यारा एक सिस्टम बनता चला जाएगा कि मैं अकेला निकला था, कारवां बनता चला गया, पता भी नहीं चलेगा कितने बढ़िया तरीके से कैसे कैसे काम होते चले जाएंगे। लोग खुश होते चले जाएंगे आपके द्वारा। तो खुश रहिए। सबसे पहला काम अपने आप की खुशी ढूंढिए।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।